Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will talk about one of the most famous characters created by William Shakespeare, Prince Hamlet. Hamlet is a young prince who feels confused, hurt, and betrayed. He thinks a lot, he feels a lot, and he struggles to make decisions. In this video, we will understand Hamlet's character in a simple and easy way. So without wasting any more time, let's get start. सबसे पहले हम देखते हैं हैमलेट एज अ थिंकर. तो हैमलेट इज़ अ वेरी थॉटफुल पर्सन. वो बहुत सोचने वाला था. ही थिंक्स अबाउट लाइफ, डेथ, राइट, रॉन्ग एंड एवरी स्मॉल डिसीजन. तो वो लाइफ, डेथ, राइट, रॉन्ग सब कुछ, हर चीज़, हर निर्णय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है. बिफोर डूइंग एनीथिंग, और कुछ भी करने से पहले ही आस्क्स, इज़ दिस द राइट थिंग टू डू. तो वो कुछ भी करने से पहले खुद से पूछता है क्या ये सही है. बिकॉज ऑफ दिस ही बिकम स्लो एंड कन्फ्यूज. और इसी वजह से वो बहुत ही धीमा और उलझन में पड़ जाता है. हिज माइंड नेवर स्टॉप थिंकिंग. तो उसका जो माइंड होता है वो कभी भी सोचना बंद नहीं करता. अब हम देखते हैं हैमलेट का इमोशनल साइड. हैमलेट इज़ अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव. तो हैमलेट एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील है. ही लव्स हिज फादर डीपली. वो अपने फादर से बहुत प्रेम करता है. एंड हिज फादर्स डेथ ब्रेक्स हिम कम्प्लीटली. तो उसके जो फादर होते हैं किंग हैमलेट, जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये चीज़ हैमलेट को पूरी तरह से तोड़ देती है. व्हेन हिज मदर मैरीज क्लॉडियस सो क्विकली. और जब उसकी जो माँ होती है वो तुरंत ही क्लॉडियस उसके चाचा से शादी कर लेती है. ही फील शॉक्ड एंड बिट्रेड. तो वो खुद को बहुत ही स्तब्ध और धोखा खाया हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसकी मदर उसके फादर के मरने के तुरंत बाद उसके चाचा से शादी कर लेती है. ही ऑल्सो केयर्स फॉर ओफिलिया. तो वो ओफिलिया की भी परवाह करता है. ओफिलिया ओफिलिया उसकी प्रेमिका है जिससे वो प्रेम करता है. बट ही हाइड्स हिज फीलिंग्स बिकॉज ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड. तो वो ओफिलिया से भी अपनी फीलिंग को छुपाता था, सब लोगों से अपनी फीलिंग को छुपाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान था. तो इस वजह से वो अपनी जो फीलिंग्स होती है उनको छुपा लेता है. हैमलेट का इनर कॉन्फ्लिक्ट पे हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं. हैमलेट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट. तो हैमलेट की सबसे बड़ी समस्या थी जो उसका अंदरूनी संघर्ष था, जो वो अंदर से सोचता रहता था. तो यही चीज़ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थी. ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर, बट ही इज़ नॉट श्योर इफ़ किलिंग समवन इज़ राइट. तो वो अपने जो फादर थे उनकी जो डेथ थी उसका बदला लेना चाहता था अपने चाचा से, लेकिन उसको यकीन नहीं था कि किसी को मारना सही है या गलत है, या उसके चाचा सही है या गलत हैं. हिज हार्ट सेज वन थिंग. और उसका जो हृदय था वो हमेशा एक चीज़ कहता था, बट हिज माइंड सेज समथिंग एल्स. और जो उसका दिमाग होता था वो कुछ और ही बोलता था. मन उसका कुछ और बोल रहा है, लेकिन उसका जो दिमाग था वो उसको कहीं और ही तरफ ले जाता था. बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूज़न ही डिलेज इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. और इसी उलझन की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरी फैसले थे उन सभी में देरी कर देता था. नेक्स्ट हम देखते हैं हैमलेट्स वीकनेस इन डिसीजन. हैमलेट कैन नॉट मेक डिसीजन क्विकली. तो हैमलेट बहुत जल्दी कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है. ही थिंक्स टू मच एंड बिकॉज ऑफ दिस ही लॉसेस मनी चांसेस. तो यही कारण था कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके जो होते हैं उनको चूक जाता है, खो देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता था. इसी कारण वो हर चीज़ में देरी कर देता था. इवन व्हेन ही गेट्स द चांस टू किल क्लॉडियस ही वेट्स एंड हेजिटेट्स. तो जब क्लॉडियस को मारने का मौका मिलता है तो वहाँ पे भी वो रुक जाता है और हिचकिचाता है. दिस वीकनेस बिकम्स द रीज़न फॉर हिज ट्रेजिक एंड. तो यही जो उसकी कमजोरी थी, यही उसका जो ट्रेजिक एंड होता है उसका कारण बन जाती है. ये हेजिटेशन, कन्फ्यूज़न और हर चीज़ में लेट, ये चीज़ उसको जो है उसका ट्रेजिक एंड करती है. अब सबसे मेन हेडिंग जो है हैमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो, तो हम इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं. तो हैमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्ले हैमलेट का ट्रेजिक हीरो है. तो चलो देखते हैं एज अ ट्रेजिक हीरो हैमलेट कैसा है. हैमलेट हैज़ गुड क्वालिटीज़. ही इज़ ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड केयरिंग. तो हैमलेट में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है. वो ईमानदार है, बुद्धिमान है और वो दूसरे लोगों की परवाह भी करता है. बट ही ऑल्सो हैज़ अ फ्लॉ, ही कैन नॉट एक्ट क्विकली. लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी कि वो बहुत ही जल्दी कोई भी कार्य नहीं कर पाता था.
तो उसके इस जो कमी थी, इसके पीछे बस एक रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा सोचता था और डिसीज़न लेने में बहुत देरी करता था। बिकॉज़ ऑफ दिस फ्लॉ हिज़ लाइफ़ बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो उसकी इसी कमी के कारण उसका जो जीवन था, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो स्ट्रगल करता है अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से। तो यही चीज़ उसकी ज़िंदगी को बहुत बदतर बना देती है। इन द एंड ही फाइट्स ब्रेवली बट हिज स्टोरी एंड्स इन ट्रेजेडी। और आखिर में वो बहुत ही ब्रेवली लड़ता है, लेकिन उसकी कहानी दुखद रूप से समाप्त हो जाती है, उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। दिस मेक्स हिम अ ट्रू शेक्सपियरन ट्रेजिक हीरो। तो यही उसे शेक्सपियर का सच्चा दुखांत नायक बनाता है। यही जो उसकी जो क्वालिटीज़ है, इसी की वजह से उसको शेक्सपियर ने ट्रेजिक हीरो बनाया हुआ है अपने प्ले में। तो अब शेक्सपियर द्वारा बनाए गए कैरेक्टर हैमलेट को हम कंक्लूड करते हैं। हैमलेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर्स इन लिटरेचर। तो हैमलेट लिटरेचर में सबसे जुड़े हुए पात्रों में से एक है। ही फील्स लाइफ डीपली, ही थिंक्स टू मच एंड ही स्ट्रगल्स लाइक एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो जो हैमलेट होता है, वो जो जीवन होता है, जो लाइफ होती है, उसको डीपली महसूस करता है, वो बहुत सोचता है और एक आम इंसान की तरह संघर्ष करता है। तो यही कारण है कि विलियम शेक्सपियर के जो प्ले थे, उनको पब्लिक द्वारा इतना पसंद किया जाता था, क्योंकि जो कैरेक्टर होते थे वो कहीं न कहीं हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते थे। दिस इज़ वाई हैमलेट स्टिल कनेक्ट्स विद पीपल टुडे। तो यही कारण है कि आज भी लोग हैमलेट से खुद का जो कनेक्शन है वो फील करते हैं। ही इज़ नॉट जस्ट अ प्रिंस। तो वो बस एक राजकुमार नहीं है। ही इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमन कन्फ्यूज़न एंड इमोशन। तो वो मानव भावनाओं और उलझनों का प्रतीक है। तो इस प्रकार से शेक्सपियर ने हैमलेट के कैरेक्टर को बनाया हुआ था कि रियल लाइफ में हम उस चीज़ को फ़ील करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बना दिया कि बहुत ही महान उन्होंने किसी कैरेक्टर को बनाया हुआ है। जैसे हम रियल लाइफ में होते हैं, तो बस वैसे ही कैरेक्टर्स वो अपने प्ले में रखा करते थे, ताकि जो देखने वाली उनकी ऑडियंस हो, जो रीडर्स हो, वो खुद को उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके साथ पर्सनली कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हैमलेट का कैरेक्टर स्केच एंड होता है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ईज़ी सेंटेंसेस, ईज़ी लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।